सतीश द्विवेदी के भाई ने दिया इस्तीफा। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ था और इसी बीच में आप नेता संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जाएगा शिक्षा मित्राएं तो सर मुड़वाएं महिलाएं, सुहागिन महिलाएं। ग्राम विकास अधिकारी के नौजवान आए तो उनको लाठियों से पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। पुलिस भर्ती के नौजवान आए तो उनको पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मार मार के उनको मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देके सड़कों पे खींचा जाएगा। और मंत्री के भाई को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी जाएगी और अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं। ये एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। ये एक जमीन मंत्री जी ने खरीदी है जफर अली नाम के व्यक्ति से, जिसका मार्केट वैल्यू जिस जमीन की है 7 करोड़ रुपए। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 7 करोड़ रुपए है, सर्किल रेट 1,26,29,000 है और वो जमीन मंत्री जी ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदी है। इनकम टैक्स वाले 12 लाख रुपए में खरीदी गई है, जिसका सर्किल रेट 65,45,000 रुपए है और जिसकी बाजार की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ रुपए की है। तीसरी जमीन ग्राम इटवा, ये तीसरा, ये 3 लिखा होगा, हाँ लिखा होगा। ये इसके विक्रेता हैं रमेश चंद और ये भी मंत्री जी के माता जी के नाम पे है कालंदी। इसका सर्किल रेट 22 लाख रुपए है और इसको खरीदा गया है 20 लाख रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 2 करोड़ रुपए की है। तीसरा ग्राम सनीचरा में जमीन खरीदी गई है। विक्रेता है तिलकराम, क्रेता है कालिंदी जी, उनकी माता जी। और ये जमीन जिसका सर्किल रेट 23,69,000 रुपए है, ये मंत्री जी ने खरीदी है 8 लाख रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए है। और ये सारी जमीनें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मंत्री बनने के बाद खरीदी है। मंत्री बनने के बाद तो मंत्री जी आपकी आय कहां से हुई, आपकी आमदनी कहां से हुई? आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठ के मंत्री बन के क्या बच्चे के जूते में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो जूते वालों ने ये पेमेंट किया है? क्या इन जमीनों का पेमेंट जो गरीब बच्चों के लिए स्वेटर फटे हुए आए उन स्वेटर के पैसों से किया गया है? क्या गरीब बच्चों को जो नमक रोटी खाने के लिए दी गई और उस पर एक पत्रकार ने खुलासा किया तो उस पर मुकदमा कर दिया गया, वो मिड डे मील का पैसा खाकर ये जमीनें खरीदी गई हैं? क्या जो जर्जर बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में गवाह है इस बात की कि कैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विद्यालय, ये सारे मामले मैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में जांच के लिए देने जा रहा हूं। इसकी शिकायत करूंगा, लोकायुक्त में इस भ्रष्टाचार की शिकायत करूंगा और भी जो कागजात मिलेंगे उसको भी उसके साथ जोड़ूंगा। मंत्री को आदित्यनाथ जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। जो एसडीएम, जो वीसी
फर्जी प्रमाण पत्र जिसने बनाया, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए और उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कहां ऐसे ऐसे मंत्रियों के रिश्तेदारों को किन किन नौकरियों में रखा गया और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धीरे धीरे करके और भी जो माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश में बत्तियों में घूम रहे हैं, एम्बेसडर में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, उनसे संबंधित जो कागजात आएंगे वो आपके सामने करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री के भाई का इस्तीफा कराकर ये ड्रामा और नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ा गुनाह और अपराध है जो जानबूझकर संविधान की शपथ लेने वाले एक मंत्री ने किया, जो मंत्री 1621 शिक्षकों की मौत को 3 गिनता है, जो मंत्री उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बदहाली के लिए जिम्मेदार है और तमाम जमीनें खरीद कर बैठा हुआ है, उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उस मंत्री की जांच। ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर जगह दौरे कर रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं कोई मिलने आ जा रहा है तो उसको लाठियों से पिटवा रहे हैं। महिलाएं हों, डॉक्टर हों, पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप जाते क्यों हैं जिलों में? जब आप किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी का कष्ट जानना नहीं चाहते, तो आप क्यों दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? पत्रकार सवाल कर रहा है, आप भाग ले रहे हैं। महिलाएं आपसे मिलके कुछ अपनी डिमांड रखना चाहती हैं, आप उनको बंद करवा के पिटवा रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात कहना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको आप पिटवा रहे हैं, उनको जेल में भिजवा रहे हैं। तो आप जा क्यों रहे हैं? ये सरकारी अमला और हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों कर रहे हैं अगर आप लोगों का कष्ट ही नहीं सुनना चाहते? आपका एक ही काम है, गुनाहों पर पर्दा ढाको, गुनाहों को छिपाने का काम करो। जो हजारों की संख्या में गंगा घाट पर, प्रयागराज के अंदर शवों को दफनाया गया था बालू के नीचे, कल एक दृश्य सामने आया कि उनका राम नामी चदरा नोचा जा रहा था, उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा था। यह है आदित्यनाथ सरकार का असली चेहरा, यह है आदित्यनाथ का सरकार। आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह को, जिन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ इस बात के सबूत भी दिए हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने अब इस्तीफा दिया है। माना जा रहा था कि सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर डॉक्टर अणु की तैनाती की गई थी, जो कि सरासर और साथ ही साथ आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने यूपी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। साफ तौर पर बोला है कि मंत्री जी का भाई तो केवल ऐसा माल था जो कि सामने आ गया है और इसके अलावा न जाने और कितनी चीजें हैं जो अभी सामने आनी बाकी हैं। आप यूपी प्रभारी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बातों की जानकारी दी है। सरकार की चोरी पकड़ी गई है, ये कहना है संजय सिंह का। साथ ही साथ मंत्री का भाई तो चोरी का माल है। इसके अलावा तमाम सबूत यहां पर पेश किए गए हैं, जिसमें बोला है कि मिड डे मील में घोटाला कर, भ्रष्टाचार कर करोड़ों की जमीन बनाई है बेसिक शिक्षा मंत्री ने, और उसके सबूत भी पेश किए हैं। आप नेता संजय सिंह ने कई ऐसी जमीनों का जिक्र किया है और साथ ही साथ दावा भी किया जा रहा है कि करोड़ों की जमीन
7 से 8-10 करोड़ की जमीन लाखों में खरीदी की गई है और ये तमाम जमीनों की खरीदी, जिनका ब्यौरा संजय सिंह ने दिया है, मंत्री पद हासिल करने के बाद खरीदी है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने। साफ तौर पर संजय सिंह का कहना है कि जब चोरी पकड़ी गई तो भाई को यहां पर इस्तीफा तो दिला दिया गया, लेकिन इसके पीछे जितने भी लोग गुनहगार हैं उनका क्या? ना तो अभी तक बेसिक शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया है, ना ही कुलपति पर कोई एक्शन लिया गया है। इसके अलावा जिस डीएम ने और जिन और अधिकारियों की मिलीभगत से ये संभव हो सका है, ये तैनाती संभव हो सकी है, उनके बारे में तमाम सवालों की लिस्ट और इसी खबर पर